वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज चलिए हम कुछ इंग्लिश में नया सीखते हैं। आज की जो हमारे इंग्लिश की टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब। देखिए, मॉडल वर्ब इंग्लिश में अपना एक खास ही महत्व रखता है, क्योंकि वो आपका इंग्लिश में स्पोकन हो या आपकी लिटरेचर हो, दोनों में इस मॉडल वर्ब का अपना एक खास ही पहचान है। वैसे तो ये मॉडल वर्ब 23 है, लेकिन आज हम इस लेक्चर में, आज हम इस वीडियो में दो मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैन है और दूसरा मे। कैन का मीनिंग भी सकना होता है और मे का मीनिंग भी सकना होता है। दोनों का यूज लेकिन अलग अलग है। आज हम लोग यही यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन। ये कैन जो है मॉडल एक्चुअली ये पावर को यानी बल, एबिलिटी यानी योग्यता या गुण, कैपेसिटी यानी क्षमता, इन तीन चीजों को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। चौथा, ये परमिशन देने के लिए भी काम आती है, यानी अनुमति, किसी को परमिशन देने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको चार बातें याद रखनी है कि ये कैन पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन यानी बल, योग्यता, क्षमता, अनुमति, इन चार चीजों के लिए यूज होता है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। जैसे ही कैन ब्रेक दिस विंडो, इसके अर्थ से स्पष्ट है इस सेंटेंस के अर्थ कि ही कैन ब्रेक दिस विंडो, वह इस खिड़की को तोड़ सकता है, यानी इस पावर का, क्योंकि कैसे तोड़ेगा, वो पावर से तोड़ेगा। तो इस सेंटेंस से पावर का पता चलता है, इसलिए देखिए यहां पावर लिखा हुआ है। यानी कि पहला हमने देखा कि कैन का कैसे पावर के रूप में यूज होता है, यानी कैसे पावर शो करने के लिए कैन यूज होता है, तो इस प्रकार से यूज होता है कि ही कैन ब्रेक दिस विंडो। सेकंड है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इसमें जो कैन का यूज है एबिलिटी को शो करता है कि हाँ उसमें योग्यता है, उनमें गुण है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो ये है आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो हमने देख लिया कि कैसे कैन का यूज एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, यानी योग्यता को। तीसरा है कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। और पीटने में किसका यूज होता है, यानी क्षमता। कहते हैं ना तुम्हारे में क्षमता है, पीटोगे। हाँ, तो यहां पे कह रहा है कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। यहाँ ये कैपेसिटी यानी किसी की क्षमता को दिखा रहा है। तो हमने देखा चौथा कि कैसे कैन का यूज कैपेसिटी के लिए करते हैं। चौथा देखिए कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ पे कैन का यूज परमिशन देने के लिए हो रहा है। किसके लिए? परमिशन देने के लिए। यू कैन गो नाउ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैन जो है कैसे कैसे यूज होता है, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब मैं आपको इस कैन में कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेकर बताता हूं कि हम लोग कैन को कैसे यूज करते हैं हिंदी सेंटेंस में। वैसे स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इंग्लिश में देखा था कि कैसे कैन का पहचान करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम लोग हिंदी में देखते हैं कि कैसे हम लोग कैन को पहचानेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में इसकी जो कैन की पहचान है, यानी हिंदी में कैन की पहचान, सेंटेंस के अंत में सकना या सकता लगा हो। क्या हो? सकना या सकता लगा हो हिंदी सेंटेंस के अंत में। तब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात को हमेशा आपका ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मॉडल एक्सुअल वर्ब में, कोई भी मॉडल एक्सुअल वर्ब हो, उसमें आपको हमेशा V1 का यूज करना है। वो चाहे कोई भी मॉडल एक्सुअल वर्ब हो, आपका यूज तो V1 ही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं देखता हूं एग्जांपल फर्स्ट में कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, क्या हो जाता है इसकी इंग्लिश? आई कैन रीड इंग्लिश। अगला एक निगेटिव है कि तुम घर नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो होम। यू कैन नॉट गो होम। क्या राधा गीत गा सकती है? फिर से राधा की एबिलिटी की बात हो रही, गा सकती है। तो इसकी ट्रांसलेशन होती है कैन राधा सिंग अ सॉन्ग। कैन राधा सिंग अ सॉन्ग। आगे है हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। वाई कैन वी नॉट राइट। तो हम लोग फिर से एक बार इसको देखते हैं, हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। वाई कैन वी नॉट राइट। स्टूडेंट्स, हमने दोनों तरीका से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉडल जो कैन है
उसकी पहचान से लेकर सारे कुछ के बारे में पढ़ा। अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक की किसी भी ट्रांसलेशन को इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप सॉल्व भी कर सकते हैं और कैन का आप यूज भी कर सकते हैं। फिर से हम लोग अब चलते हैं मे के यूज पे। अब हम लोग मॉडल वर्ब मे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मे होता क्या है। यूज ऑफ मे का भी मीनिंग सकना ही होता है जैसे कैन का मीनिंग होता है। अब मे में डिफरेंस है कि मे परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होता है। अगर आपको किसी को परमिशन देना है तब, या कोई पॉसिबिलिटी है, कोई यानी संभावना है, तब हो सकता है इसका यूज। अब हम लोग देखते हैं कि मे का कैसे यूज करते हैं। पहला है कि मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई गो आउट का मतलब हुआ क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन हम लोग अक्सर कहते हैं, अपने बचपन में टीचर को घर से रहते थे, बाहर में क्लास थे तो कहते थे मे आई कम इन सर, तो वही ये कम इन है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इससे आगे है कि यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ये 3 के 3 सेंटेंस परमिशन के लिए यूज हुआ। पहले सेंटेंस में क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें भी परमिशन मांगी जा रही है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन मांगी जा रही है। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, उसमें परमिशन दी जा रही है कि तुम अब जा सकते हो। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। फिर दूसरा इसी का सेंटेंस है कि इट मे बी ट्राई, सॉरी इट मे बी ट्राई नहीं, इट मे बी ट्रू। इट मे बी ट्रू, इसका मतलब हुआ कि पहला का मतलब कि आज वर्षा हो सकती है, दूसरा का मतलब कि आज इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है। इट मे बी ट्रू मतलब यह सच हो सकता है। इस दोनों में पॉसिबिलिटी की बात है, श्योर नहीं है कोई भी कि आज वर्षा हो सकती है। इसमें भी कोई श्योर नहीं है कि यह सही होगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो हमने देखा कि मे का क्या डिफरेंस है। मे थोड़ा सा जो होता है पॉसिबिलिटी और परमिशन को दिखाता है। दूसरी बात थोड़ी सी मैं क्विक आपको रिवीजन करवा दूं कि मे और कैन का जो डिफरेंस है वो सबसे पहला डिफरेंस है कैन और मे का। कैन और मे का, ये कैन जो है फॉर्मल, सॉरी कैन इनफॉर्मल और मे फॉर्मल है। ये मे फॉर्मल तरीके से यूज होता है मे का, यानी मे में आपको किसी के सामने झुकना होता है, पोलाइट होना होता है, उनसे मांगना होता है, गिरगिराना होता है उनके पास। लेकिन मे में हम लोग एकदम छाती तान के दिखाते हैं, कर सकते हैं, पावर वाली बात, एबिलिटी वाली बात, क्षमता वाली बात। तो यही दोनों में डिफरेंस है कैन और मे में। इसलिए आप कभी कभी कंफ्यूज रहते होंगे कि कहाँ कैन का यूज करें, कहाँ मे का। तो आपको वहां ध्यान रखना है, कैन का यूज अपने से छोटे यानी जहां पे हम लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मे का यूज जो होता है जहां पे हम लोग को फॉर्मल तरीके से नैतिकता दिखाना होता है, जैसे अपने टीचर्स के पास, अपने से बड़े लोगों के पास, पेरेंट्स के पास, तो वहां हम लोग मे का यूज करते हैं। या जैसे संभावना है किसी चीज की, वो तो 100 है नहीं श्योर, इसलिए हम ताकत का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो संभावना के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो 2 जगह किसका यूज होता है, मे का। चलिए अब हिंदी में देखते हैं कि मे का कैसे यूज होता है। सबसे पहले देखिए, इसमें हिंदी में पहचान है कि हिंदी में मे की पहचान सेंटेंस के अंत में इसमें भी सकता सकना जैसे लगा रहेगा। क्या लगा, सकता रहे या सकना वगैरह सब लगा रहेगा हिंदी के लास्ट में। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर वो होती है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा कोई भी मॉडल जब वर्ब रहेगा V1 लगाएंगे, तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान देते हैं एग्जाम्पल पे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, पहला है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसका मतलब हुआ मे आई कम इन, परमिशन मांग रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। अगला है क्या मैं घर जा सकता हूं, मे आई गो होम, मे आई गो होम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में। समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, मे आई गो होम। आगे की आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे होगा। आगे है नेक्स्ट
कि भारत यह मैच जीत सकता है। फिर से ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जीत भी सकता है नहीं भी, कि भारत यह मैच जीत सकता है। इंडिया में लगा, क्योंकि में क्यों लगा, क्योंकि यहाँ श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात है। विन दिस मैच, भारत यह मैच जीत सकता है। तो इस प्रकार से हमने कैन और मे का पूरा यूज पढ़ा। अब आप अपने ट्रांसलेशन अगर आपके पास है तो उनसे सॉल्व करके आप इन सेंटेंसों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेंटेंस आपके स्पोकन से लेकर हर तरह की इंग्लिश में बेहद ही जरूरी है। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसा वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।